जो सारे चैलेंजेस थे, इन्होंने पाकिस्तान की रेजिलियंस का इम्तहान लिया और जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, हम उस इम्तहान पे पूरी तरह और सही तरीके से हम उसके साथ नमर्द आज़मा भी हुए और हमने जो एक आगे ट्रैजेक्टरी लेके जानी थी फ्रॉम स्टेबलाइजेशन टू ग्रोथ, हम उस जर्नी पे कायम और दायम रहे। आलमी सतह पर गैर यकीनी सूरत हाल से बैनुल-अक़वामी मईशतों को धचका लगा। हुकूमत बहरानों से नबरत आज़मा होने में कामयाब रही। अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस के बावजूद मुल्क की मईशत ने बेहतर कारकर्दगी दिखाई। मुआशी तरक्की की शरह नमू 3.7% रही। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट पेश कर दी। कहा, रवां साल के पहले माह में गैर यकीनी सूरत हाल का सामना था। अमरीका की जानिब से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक पर टैरिफ के निफाज से गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हुई। मानसून बारिशों की वजह से भी मईशत मुतासर हुई। मशरिक़ वस्ता के बहरान के बावजूद माशी कारकर्दगी अच्छी रही। पाकिस्तानी मईशत का हजम 452 अरब डॉलर से ऊपर चला गया। 17,500 अरब रुपए के मजमूई हजम का वफाकी बजट कल पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। आइंदा माली साल टैक्स रेवेन्यू हदफ 15,267 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़। आइंदा माली साल के लिए नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 2,767 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। माली साल 2026-27 के लिए मुल्क की मुआशी शरह नमू 4% रखने की तजवीज़। आइंदा माली साल के लिए महंगाई की शरह 8.2% तक महदूद करने का हदफ। खैबर पख्तूनख्वा का आइंदा माली साल का टैक्स फ्री बजट तैयार। बजट का हजम 2,250 अरब रुपए से जायद होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक बजट में विफाक की जानिब से 1671 अरब रुपए से जायद मिलेंगे। विफाक से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए 159 अरब रुपए से जायद मिलेंगे। सूबाई हुकूमत को अपने वसाइल से 150 अरब रुपए की आमदन की तवक्को। PTI दौर में वॉल्ड सिटी का मजमूई बजट सिर्फ 5 करोड़ था। हमारा वॉल्ड सिटी का बजट 50 अरब रुपए है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का पंजाब असेंबली में इजहार ख्याल। कहा, वॉल्ड सिटी को PTI दौर में तबाह किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने 160 हेरिटेज साइट की मैपिंग करवाई। हमने सयाहती शोबे के बजट में नुमाया इजाफा किया। मुजफ्फराबाद हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वाले अहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कायम मुकाम सदर और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, कोर कमांडर रावलपिंडी, आला सिविल और अस्करी हुक्काम और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते की शोहदा को सलामी। पाकिस्तान आर्मी एविएशन का MI-17 हेलीकॉप्टर गुज़िश्ता रोज़ मुजफ्फराबाद के करीब हादसे का शिकार हुआ था। PTI के रुकन इकबाल आफरीदी की पूरे बजट सेशन के लिए रुकनियत मअतल। DG मीडिया और पुलिस से बदतमीजी पर स्पीकर का इकबाल आफरीदी को ऐवान से बाहर निकालने का हुक्म। कहा, कोरम का कोई भी उसूल होता है। अपोजिशन अरकान का ऐवान से एहतजाजन वॉकआउट। बैरिस्टर गौहर का बजट पर मुशावरत के लिए PTI से मुलाकात कराने का मुतालबा। अगर इनका लीडर कैद में है, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। वो अदालती मामला है कि वो ठीक कैद में है या गलत कैद में है, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन डिसरप्टिंग दिस हाउस, द प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन, डिसरप्टिंग द प्रोसेस ऑफ व्हाटएवर इज बीइंग कंडक्टेड इन दिस हाउस। बानी PTI कानूनी अमल के तहत जेल में हैं। कानून साजी के अमल में रखना डालने का कोई जवाज नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, बानी PTI का ऐवान का तक़द्दुस पामाल ना करें। हमने मिलकर ऐवान को मजबूत बनाना और इसका तक़द्दुस बरकरार रखना है। महाजरीन ने पाकिस्तान की सरजमीन पर आने की कीमत अदा की। महाजरीन को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। 2.25 लाख कश्मीरी पाकिस्तान में दाखिल होते हुए शहीद किए गए।
अमेरिका के ईरान पर एक बार फिर हमले। अमेरिकी फोर्सेस ने ईरान के कम्युनिकेशन सिस्टम, एयर डिफेंस साइट्स को निशाना बनाया। सेंटकॉम के मुताबिक हमले के अमरीकी अहदाफ और तिजारती जहाज़ों के लिए खतरे के जवाब में किए गए। अमरीकी फ़ौज ने ईरान में सेल्फ डिफेंस स्ट्राइक्स मुकम्मल कर ली है। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए खित्ते में 18 अहम अमरीकी फ़ौजी मकामात को निशाना बनाया। आपने हुरमज़ भी बंद कर दी। कुवैत के अली अल सालिम और अहमद अल जाबिर बेसिस पर हमले किए गए। बहरीन के शेख ईसा एयरबेस को टारगेट किया गया। बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट पर ड्रोन से हमला किया गया। पासदारान इनकलाब का कहना है मिसाइल और ड्रोन्स ऑपरेशन का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका। ईरान ने डील ना की तो बमबारी से उनका बुरा हाल कर देंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप की ईरान को फिर धमकी। कहा अमेरिकी फौज ने ईरान पर 49 टूमाहाक मिसाइल दागे हैं। ईरान पर हमलों में इसराइल शामिल नहीं। अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू देते हुए सदर ट्रंप ने कहा ईरान पर हमले जल्द ही रोक दिए जाएंगे। ईरानी रहनुमाओं ने बमबारी बंद करने का कहा है। ईरानी हुक्काम के साथ बराह रास्त बात की। दोबारा जंग हुई तो अमरीकी हलाकतों की तादाद में इजाफा होगा। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती के सरबराह ने अमरीका को खबरदार कर दिया। एक्स पैगाम में कहा कि हम शिकस्त खुर्दा लोगों के साथ लड़ने से नहीं डरते। अगर इस बार जंग हुई तो ये सिर्फ खित्ते तक महदूद नहीं रहेगी। तर्जुमान ईरानी फौज ब्रिगेडियर जनरल अबुल फजल शिकारजी ने कहा ट्रंप की धमकियों का मुंह तोड़ जवाब देंगे। ट्रंप ने जो भी धमकी दी है हमने वापस उसी के मुंह पर मारी है। हमें किसी किस्म की परेशानी नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। कतर ने ईरान और अमेरिका के दरमियान मसालिहत की कोशिशें तेज़ कर दी। कतरी वफ्द ईरानी हुक्काम से मुज़ाकरात के बाद तेहरान से रवाना। ज़राए का कहना है ये बातचीत अमेरिका के साथ राब्ते और हमाहंगी में की गई। सिफाती सरगर्मियों को खित्ते में मुमकिन सिफाती पेशरफ के तनाजुर में अहम करार दिया जा रहा है। CNN ने रिपोर्ट किया है कि वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान मुज़ाकरात दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहे हैं। Pakistan remained deeply concerned at the situation in the region marked by recent escalation. We appeal to the parties to adhere to the understanding reached on the ceasefire, end hostilities, to widen space for dialogue and diplomacy. पाकिस्तान का खित्ते में हालिया कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। अमेरिका और ईरान से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस ब्रीफिंग। तनाज़ात का हल बातचीत के जरिए हल करने पर जोर। कहा पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख़्वाह है। सीज़ फायर बरकरार रखने के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। सोमाली कज़ाकों ने कार्गो शिप पर पाकिस्तानी शहरियों को यरगमाल बनाया। पाकिस्तानी शहरियों की हिफाजत के लिए सोमालिया की क़यादत से राब्ते में हैं। कार्बन के अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा महज 1% है, लेकिन हमारा मुल्क मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा ममालिक में सर फहरिस्त है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का ग्रीन जर्नलिज्म बैन अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा मौसमियाती तब्दीली के असरात से निमटने के लिए आगाही बुनियादी अहमियत की हामिल है। माशरे में आगाही के लिए ज़राए अबलाग का कलीदी किरदार है। बाखबर माशरे के लिए जानदार ज़राए अबलाग अहम है। पंजाब में माहौल दोस्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट के फ़रोग के लिए ग्रीन मोबिलिटी इनिशिएटिव का आगाज़। लाहौर में 50,000 एकड़ इलेक्ट्रिक बाइक्स और 15 स्मार्ट डॉक्टरिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। हुकूमत पंजाब और निजी शोबे के दरमियान बाइक शेयरिंग प्रोग्राम से मुतल्लिक मुआहदा भी तय पा गया।